डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में इसको हम हिंदी में समझेंगे पूरा का पूरा और इंग्लिश में भी, ताकि आप लोग जब एग्जाम में लिखें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया लिखते समय बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और साथ ही साथ इसके हिंदी वर्जन को भी समझेंगे। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई एन इंडियन पोएट कमला दास। यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें एक कंपोज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है रचित, मतलब जिसने इसकी रचना की है या जिसके द्वारा ये रचित की गई है। तो इसका हिंदी अर्थ अगर मैं बताऊं, कविता माई मदर एट 66 एक भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा जो है ये रचित है। ठीक है, दूसरी लाइन चलते हैं। द पोएम हैज बीन रिटन इन ए लिरिटिकल आइडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अब यहाँ पर जो है लिरिटिकल मतलब होता है आपका सीधा सीधा गीतात्मक, मतलब गीत के रूप में लिखा गया लिरिटिकल, और आइडियम मतलब होता है मुहावरा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है आपका जटिलता। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो इस लाइन में द पोएम हैज been written in lyrical idiom and brings out the complexity of human relations। तो इसमें बोला गया है यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। इस कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है। विच इज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का शाश्वत या अमर नियम है। एटर्नल लॉ मतलब शाश्वत नियम, या एटर्नल मतलब वो चीज होती है जो अमर होती है, जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती है। तो एजिंग जानते हो आप, हमेशा आदमी बूढ़ा होगा ही होगा, तो ये एटर्नल लॉ है। तो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग विच इज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर। कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है। The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old। कवित्री अपनी माता से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देख उसे यह आभास हुआ कि उसकी माँ अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं। गेटिंग ओल्ड या हो गई थी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट में चल रहा है। द पोएट्रेस हैड आ गया ना, तो इसीलिए द पोएट्रेस हैड गोन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। कवित्री अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देखकर उसे यह एहसास हुआ या आभास हुआ कि उसकी माँ अत्यंत वृद्ध हो चली हैं या हो गई थी। द पोएट्रेस बिकम्स रियली अपसेट। इस बात से कवित्री बहुत उदास हो जाती है। द पोएट्रेस ऑल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच ए मदर एंड ए डॉटर शेयर। कवित्री माँ और बेटी के करीबी रिश्तों का भी उल्लेख करती हैं। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड, पोएट्रेस गेट्स डीपली सैडेंड। इसमें बोला गया है कवित्री अपनी माँ जो बूढ़ी हो चुकी हैं उनसे दूर जाते समय अत्यधिक दुखी हो जाती हैं। तो यही है कविता का केंद्रीय भाव, जो बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में आपको हिंदी में समझाया। जो मैंने हिंदी में बोला है, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो इस पूरे अगर पैराग्राफ को आप ढंग से दोबारा पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको ये याद हो जाएगा। और इस कविता को अगर आप हिंदी में याद करते हैं कि क्या इसका केंद्रीय भाव है, तो आपको इंग्लिश में लिखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से जैसे मैंने आपको इसके भाव समझाए हैं हिंदी में अभी अभी, इसी तरह से अगर आप स्टेंजा, ये जो पूरी स्टेंजा है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इस चैप्टर का पूरा माई मदर एट 66 का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हिंदी में 1 बाई 1 पैराग्राफ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम दे दिया जाएगा स्टेंजा वाइज 1 बाई 1, और उसकी पूरी व्याख्या करी जाएगी कि उस स्टेंजा का भाव क्या है, वो क्या कहना चाहता है, और वहाँ पर जो जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे उन वर्ड्स मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंपोज डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है रचित होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिरिटिकल डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है लाइरिकल, जो होता है लाइरिकल मतलब होता है सीधा सीधा जो कि हम बोलते हैं गीतात्मक।
और आइडम मतलब होता है मुहावरा। कॉम्प्लेक्सिसिटी मतलब होता है आपका जटिलता, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशन मतलब मानवीय संबंध। सेंट्रल आइडिया आप जानते हैं, केंद्रीय भाव, एजिंग आप जानते ही हैं, बढ़ती उम्र या फिर आप बोल सकते हैं आयु वृद्धि, ठीक है। एटर्नल लॉ मतलब होता है आपका जो है शाश्वत नियम है, प्रकृति का शाश्वत नियम या अमर नियम। तो शाश्वत अच्छा लगता है तो शाश्वत आप समझेंगे। शाश्वत मतलब जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका आसानी से आप वर्ड मीनिंग ना समझ पाएँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पोएम का मैंने हिंदी में भावार्थ समझाया, साथ ही साथ आपको बताया कि इसको कैसे लिखना है। तो पूरा का पूरा इसी तरह से लिखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ इस जब सेंट्रल आइडिया को लिखते हो तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आपको बता दूं कि जब भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स क्वेश्चन है ये। और इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा जिसमें केवल सेंट्रल आइडिया ही पोएम्स के मिल जाएंगे आपको। तो सभी पोएम्स के मैं सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ। पहला पोएम आपका दिया है मैंने, माई मदर एट 66। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। आने वाले समय में आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मैंने ऑलरेडी नोट्स मेकिंग के वीडियोस और जो आपके चैप्टर के पैराग्राफ जो आते हैं क्वेश्चन के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उनको चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा जितने भी मटेरियल्स आते रहेंगे इनको पढ़ लेना। 2023 के एग्ज़ाम्स की फुल प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। अगर बच्चे यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ते हैं तो 90 प्लस अबव नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।